महत्वपूर्ण सवाल और आपकी पहली प्रतिक्रिया तो पहले हम लेंगे, सवाल जवाब तो चलता ही रहेगा मनीष कश्यप को लेकर। वेद, मैं बता दूं कि हम और आप दोनों पत्रकार हैं और हमारे लिए एक मापदंड है, हमारे लिए डूज एंड डोंट्स है, हमारी एक सामाजिक जवाबदेही है। अगर हम किसी खबर को दिखाते हैं और कहीं कुछ बताते हैं, समाचार परोसते हैं, तो उसमें एक जवाबदेही तय होती है। जबकि ये जो यूट्यूबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग मनीष कश्यप, तो इनके पास कोई जवाबदेही इनकी नहीं होती है और इसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है और ये सब कुछ सामने आया है। इसके पहले भी अगर हम YouTube के जो न्यूज आते हैं, उनमें जो समाचार होते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पर कई बार प्रश्न चिन्ह उठाया गया है और उन्हें क्रेडिबल नहीं कहा जा सकता। हम लोग भी YouTube पर देखते हैं और देखने के बाद उस समाचार को दूसरे और समाचार पत्रों में या चैनल में चेक करते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करते हैं। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि मनीष कश्यप जो है वो पत्रकार उन्हें नहीं कहा जा सकता। हाँ, वो एक यूट्यूबर हैं, एक एग्रेसिव माइंडसेट के हैं और कहीं न कहीं दूसरी बात ये स्पष्ट समझ में आ रही है कि उनकी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और इसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने इस रास्ते को अपनाया है। 2020 में वो विधानसभा का एक चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हारने के बाद फिर वो यूट्यूब पर इस प्रकार से सक्रिय होते हैं और एक एग्रेसिव रिपोर्टिंग करते हैं और उसका कोई लाइन लेंथ नहीं होता है। वो कहीं से किसी भी विषय को उठाकर कर लेते हैं, किसी भी ऑफिस में अचानक चले जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं और वहां पर जाकर अधिकारियों के साथ जो है किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ लेते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, सरकार की बहुत सारी गोपनीय चीजें होती हैं, शाखाएं होती हैं, गोपनीय दस्तावेज होते हैं जिसे हम लोग नहीं दिखा सकते। हमारे लिए डूज डोंट्स है, लेकिन कोई यूट्यूबर है उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि मनीष कश्यप अपने जो उनका मंजिल है उसके वो नजदीक बढ़ रहे हैं, वो जो चाह रहे थे उसी ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी और उन्हें जो आइडेंटिटी अब उनकी जो बन गई है इस इंडिया लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो पहचान बन गई है, उसी की उन्हें चाहत थी और वो वैसा होता दिख रहा है। और कहीं न कहीं अब वो राजनीतिक क्षेत्र में जाएंगे ऐसी अटकलबाजी भी लगाई जा रही है। जिस प्रकार से उनका वेलकम किया गया, उनका स्वागत किया गया जब वो जेल से बाहर निकले और बड़ी संख्या में उनके समर्थक और तमाम समर्थक यूट्यूबर हैं। और मैं बता दूं वेद की कई जो यूट्यूबर हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनसे जब मनीष कश्यप के बारे में मैंने पूछा तो उनका कहना था कि वो हीरो हैं हमारे बीच। हमारे साथ देखिए एक मनीष कात्याल, देखिए क्या संजोग है कि दोनों का नाम मनीष है। मनीष कात्याल इज ए यंग यूट्यूबर हिज। जब मैंने मनीष से पूछा तो मनीष ने भी यही बताया। मनीष हमारे साथ है, मैं उनसे बात करता हूँ। मनीष कश्यप को आप कैसे देख रहे हैं? मैं उन्हें एक यूट्यूबर की तरह देखता हूं और वो ज्यादातर न्यूज के ऊपर में वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर में, और ज्यादातर मैंने उनको बिहार और पटना के क्षेत्र में ही कवर किया था। उनके बारे में मेरे को पता लगा था कि वो वीडियोस कुछ इस तरह के बनाते हैं जिसमें जो पॉलिटिशियंस है वो क्या उल्टे सीधे काम करते हैं उसके बारे में कुछ सच लेके आते हैं, और एक समाज सेवक के रूप में हम लोग को मैं उन्हें देखता हूँ ऐसे। वो समाज सेवक और हीरो कैसे हैं, जबकि उनके न्यूज की क्रेडिबिलिटी जो है उस पर प्रश्न उठाया गया है और उनके न्यूज पर कई बार इस तरह का हुआ और विवादों में आ गए, इवन उन्हें जेल जाना पड़ा। तो जेल जाना पड़ा है तो हाँ, उनका कुछ फॉल्ट है, जैसे जो अभी ये न्यूज आ रही है तो उसके वजह से कुछ अभी फॉल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यूट्यूबर तो कोई भी बन जाता है अभी। मतलब उसके पास ऐसा कुछ ये नहीं है ना कि अगर आप मान लेते पत्रकार बनते हैं तो आपके पास कुछ क्रेडिबिलिटी है, आपने कुछ क्वालिफिकेशन किया है, तो उसी तरह से वहां पे उनके पास वो चीज नहीं रहता। वो एक क्या बोलते बैरियर नहीं था, वो कुछ भी कर रहे थे यूट्यूब में और लगा कि लोगों को कि वो एक अच्छे व्यक्ति हैं। क्या एक यूट्यूबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल सही बात है कि तय होनी चाहिए कि यूट्यूबर की क्या यूट्यूबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अंजलि ओम प्रकाश यूट्यूबर हैं, पटना से सीधे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंजलि जी आपका टीवी 45 पर। सवाल हमारा मनीष कश्यप को लेकर, क्या सोचती हैं आप? हीरो मानती हैं उन्हें या जीरो?
करती आई हूँ, मैं उनके सवालों का, उनके जवाबों का, उनके शब्दों का मैंने शायद डे वन से, जब से मैं उनको जानती हूँ, मैंने विरोध किया कि एक पत्रकार का वो लहजा नहीं होता है, शब्द नहीं होता है। तो ये मत कहिए कि उनको मैं हीरो मान सकती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से वो हीरो नहीं है। और मैं कहना बाकी यूट्यूबर होना गलत नहीं है, लेकिन एक यूट्यूबर को अपने शब्दों का गरिमा भूल जाना ये गलत है। बिल्कुल अंजलि, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल जी। बिल्कुल सुन रहा हूँ आपको, बताइए। बिल्कुल, तो वही मैं बोल रही हूँ कि एक शब्द होता है, हर किसी का एक शब्द का दायरा होना चाहिए कि मैं किसी से किस लहजा में बात कर रही हूँ। विरोध करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन शब्दों में, बिल्कुल शब्दों में भी एक इंसान विरोध कर सकता है, लेकिन जो उनके शब्द रहे हैं शुरू से, कितने शब्दों में तो उनकी माँ बहन का गाली होता है। तो मैं ऐसे इंसान को पत्रकार नहीं कहती। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और मुझे खुशी है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। मैंने किसी से गाली गलौज कभी की नहीं है, हालांकि विरोध मैंने बहुत सारे लोगों का किया है। सरकार का विरोध करना एक यूट्यूबर का, एक पत्रकार का सवाल बनता है। मैंने इससे पहले उनको ये भी एक शब्द बोल दिया था कि अगर वो अच्छे होते, अगर वो सच्चे होते तो वो भागते नहीं फिरते। अंजलि, सरकार, किस तरीके से पत्रकार का काम सरकार का विरोध करना नहीं होता है, बल्कि जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी बनने का होता है, जहां सरकार की खबरों को भी उजागर करना है और सरकार की अच्छी चीजों की को, योजनाओं को, अच्छी या बुरी चीजें हैं वो बता सकते हैं। नहीं, अगर उनको एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे आना था तो वो आके बताते, लेकिन उसमें भी उनके एक शब्द होते, लेकिन वो नहीं थे। मैं वही बात कह रही थी आपको कि वो कौन होते हैं कि सरकार गिरा देंगे। वो ना तो नेता है, ना तो पुलिस है, ना तो जज है। तो पत्रकार की भाषा नहीं हो सकती ना अंजलि, ये कि मैं सरकार गिरा दूंगा। मैं एग्जैक्टली वही बात कर रही हूँ कि पत्रकार की ये भाषा नहीं हो सकता कि मैं सरकार गिरा दूंगी। और रहा बात, कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, वही हाल है अभी। जस्ट बहरहाल वो जैसे ही बाहर आया जेल से, उन्होंने ये कहा कि हम टूटेंगे नहीं तोड़ेंगे, तो फिर उन्होंने सरकार पे हमला किया। और एग्जैक्टली वो राज्य सरकार को ये दावा कर रहे हैं कि मुझे जेल भेजने वाले राज्य सरकार थे। तो क्या मनीष कश्यप को राज्य सरकार जेल क्यों भेजेगी? क्योंकि उनके जो गुनाह थे वो तमिलनाडु सरकार कहते हैं कि एक अलग राज्य ने उनपे केस किया हुआ था कि अफवाह फैलाई जा रही है, वो वीडियो झूठा फैलाना, ये सारी चीजों को लेकर केस करना, जिसके लिए उनको बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराना, लगातार बिहार सरकार पे वार करना, उन पर कमेंटबाजी करना, ये सब सही तो नहीं है ना। ये एक पत्रकार नहीं है। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं। और ये किस लहजे से पत्रकार, इतने सारे मुकदमे, इतने सारे केस 2016-17 से शुरू हुआ बिल्कुल, ना कि वो होते हैं जो खुद एक लड़कियों के साथ बदतमीजी करे। हालांकि उन पर 6 साल का मामला दर्ज है, ये मुझे भी पता है, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही जिक्र किया था कि उनके 6 साल का मामला जिक्र है। वो सारे मामलों को दरकिनार करे तो सबसे बड़ा मामला उनके छेड़छाड़ का था, जो कि एकदम ही गलत है कि किसी के साथ वो नहीं कर सकते हैं। उससे बड़ा मामला कि हमारे राष्ट्रपिता को, जिनका योगदान रहा है हमारे देश को आजाद करने में, उनके आरोप लगाना कि वो अपशब्द कहना, ये सबसे बड़ा एक देशद्रोही का ही काम था कहीं ना कहीं। क्योंकि हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, महात्मा गांधी को बिना पढ़े कोई नहीं रह सकता है। महात्मा गांधी क्या थे, क्या महापुरुष है वो, उनके जैसा बनना संभव नहीं है। लेकिन ये लोग गोष्ठी को पूजा करते हैं, तो ये लोग महात्मा गांधी को बुराई करेंगे ही करेंगे। तो बिल्कुल मैं महात्मा गांधी का हमेशा से पूजनीय मानती हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति जितना किए हुए हैं मुझे नहीं लगता कोई और हमारे देश के लिए कर सकता है जी। ऐसे शख्स को, एक ऐसे महापुरुष को जो हमारे बीच नहीं है, जो हमारे राष्ट्रपिता के दर्जे पे है, जो हमारे देश के लिए गौरव का काम किए हैं, उनको गाली देना तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश को गाली देना हो गया। पूरे इंडिया को वो गाली दे रहे हैं। तो ये चीजों का मैं हमेशा से विरोध करती रही हूँ और कभी भी मैंने उनका सपोर्ट नहीं किया, मैंने उनके शब्दों का सपोर्ट नहीं किया, मैंने उनके हर चीजों का विरोध किया है। कि आप पत्रकारिता करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप एक यूट्यूबर है, अब बहुत अच्छी बात है। कैसी पत्रकारिता अंजलि, सवाल तो यही है ना, ऐसे को पत्रकार कहना क्या कि अब तो आर्थिक अपराध इकाई ने तो साफ तौर पे कह दिया है कि ये मनीष भगोड़ा और आदतन अपराधी है, वो पत्रकार नहीं बल्कि एजेंडा और पेड न्यूज चलाता है। वो जितनी भी खबरें करता है वो सब पेड होती हैं। देखिए
या एजेंडा आपने चलाता है बात कही अपना? थी, काफी अच्छी बात कही थी कि उनके जो स्टाफ थे, उनके जो चैनल के रिपोर्टर्स हैं, अदर जो छोटे मोटे चैनल के उनके जो स्टाफ जो काम करते हैं उनके साथ, आपने कहा कि उनके अकाउंट में बहुत सारे पैसे मिले 42 लाख रुपए। ये आर्थिक अपराध नहीं, इकाई ने छापा में उनके जब साथ जांच की के- तो पता चला। उनके जो साथ टीम है, जो टीम उनके साथ काम करते हैं, सबके जो अकाउंट से रिपोर्टर्स 10 से उनके 12 साथ लाख रुपए ट्रांजैक्शन देखे गए। 12 लाख रुपए मिलते हैं। तो मैं 1 साल से पटना में कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग कर रही हूँ, एक यूट्यूबर हूँ मैं भी। तो मुझे लगता है कि मेरी 10 से 12 हजार से ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है। मैं कितना बचत कर पाऊंगी यहाँ मेरे अकाउंट में अभी मानिए तो नहीं होंगे पैसे। जी। तो वो चीज मुझे भी खटका था स्टार्टिंग में कि आखिर उनके पास इतने सारे पैसे आ कहाँ से रहे हैं, उनके स्टाफ के अकाउंट में पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि काम तो हम भी कर रहे हैं, जो वो काम वो कर रहे हैं वो भी हम ही काम कर रहे हैं, सेम काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन पैसों के मामले देखे जाए तो उनके पास अपेक्षा बहुत ज्यादा है। तो पैसे सीधे तौर पे तो आते नहीं है, मेहनत करना पड़ता है। लेकिन आप उस लायक मेहनत किए नहीं है। कितने क्या मेहनत कर रहे हैं ना, ये अफवाह फैलाने में, फेक वीडियो बना बना कर बंगाली टोले में वीडियो बनाया था इन्होंने, और अपने ही 2 यूट्यूबर को, छोटे छोटे यूट्यूबर को इस्तेमाल किया था इन्होंने। देखिए, मैंने उस चीज का बहुत विरोध किया हुआ है, पहले भी आप मेरे वीडियो देखे होंगे। तो मैंने उनका यही विरोध किया कि आपके वजह से 2 राज्यों में आतंक फैल जाएगा। एक स्थिति थी त्योहार का, जब ये वीडियो चल रहा था, बहुत तेजी से चल रहा था, हर जगह ये मामला फैल रहा था, लोग डरे हुए थे, इवन मैं डरी हुई थी कि वहाँ के लोग कैसे रह रहे होंगे। मैंने भी विश्वास कर लिया था उस वीडियो पे, और मुझे लगता है कि आपने भी विश्वास किया होगा उन सारे वीडियो पे। निश्चय, जिस तरह से तस्वीरें पेश की जी, गई थी, बिल्कुल, किसी को भी बिल्कुल। यकीन हो तो उन जाएगा। सारी चीजों पे बिल्कुल मैंने उन सारी चीजों पे विश्वास किया, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर में डर था कि हमारे लोग हैं, हमारे बिहार के लोग वहाँ है जो फंसे हुए हैं। लेकिन जब बाद में पता चला कि ये सारे झूठ है, लेकिन इस त्योहार की स्थिति में तमिलनाडु से इस वीडियो को देखकर लोग भाग के बिहार वापस आ रहे थे, जी। और इस कंडीशन में आ रहे थे कि ट्रेन में किसी का कोई हादसा हो जाता ओवरलोडिंग की वजह से, और ट्रेन के वॉशरूम में और अंदर कहीं जाकर गुमनाम आना हादसा हो भी गया होगा। हो भी गया होगा बिल्कुल। शायद, ये भी मैं भी मानती हूँ बात, क्योंकि जो ट्रेन की स्थिति थी वो मुझे नहीं लगता किसी से छुपी होगी, क्योंकि एक ट्रेन में मुश्किल से इतने सारे पैसेंजर्स थे। आप देख सकते होंगे कि मैं भी तमिलनाडु पे जब रिपोर्टिंग करने स्टेशन पहुंचती थी ना, होने की जगह नहीं मिलती थी, एक ट्रेन में इतने लोग होते थे। बिल्कुल। तो ये जिम्मेदार कौन था? इन सारे चीजों के इकलौते जिम्मेदार मनीष कश्यप थे। तो इनकी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये गलती रही है। जी। एक यूट्यूबर, एक पत्रकार का ये कभी भी कोई भी हक नहीं दिया है कि आप एक झूठी खबर को इतना तुल पकड़ा दो कि लोगों में डर का माहौल पैदा हो खबर जाए। झूठी होती तो शायद इतनी शिकायत न होती। शिकायत तो तब है कि आपने उस झूठी खबर को क्रिएट करवाया, और करवा हाँ, कर एक दो। चीज आप बुरा मानिए, ये लेकिन बहुत मनीष बड़ी कश्यप बात जी, है, आपको और दीजिए। ऐसे लोग माफी के योग्य नहीं है। अंजलि, बने रहिए आप हमारे मैं बता रही हूँ। साथ। जी। सुनिए, फिलहाल मैं एक और बात एक बात बता रही हूँ आपको। मनीष कश्यप की सोच का आप सैल्यूट कीजिए कि कितना सफाई से उन्होंने स्क्रिप्टेड वीडियो बनाई जी। और 2 राज्यों को आपस में लड़ा दी, लोगों को डरा दी, किसी को पता भी नहीं चला कानो कान की ये वीडियो फेक हो सकती है। जी। कितना अच्छा उन्होंने वेल माइंडेड उन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि लेकिन भूल गए कि हर पाप का अंत होता है। पॉपुलर होना किसे अच्छा नहीं लगता। अंजलि, आपने भी कहा कि 2 पैसा आप भी कमाना चाहती हैं, जाहिर सी बात है कि हम सब चाहते हैं कि पॉकेट में सब पैसे चाहते भरे हैं। हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी सही होता तरीके है से, कि हम इसका कुछ मतलब भी ये ऐसी गलत चीज करेंगे। कर दें कि जिससे समाज को बहुत नुकसान हो, सरकारें हिल जाए, पुलिस परेशान हो जाए, लोग दहशत में आ जाए और हमें पैसा मिलता रहे। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बहरहाल, आप बने रहिए हमारे साथ में। कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ आरजे राकेश जुड़ गए हैं, मीडिया पर्सनालिटी हैं। राकेश, बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 पर। मनीष कश्यप, शायद आपने सुनी होगी ये खबर कि किस तरह उन्होंने एक फेक खबर फैलाई थी, उसके बाद आखिरकार 9 महीने की जेल काटने के बाद उन्हें रिहा किया गया। लंबी फहरिस्त है उनके अपराधों की, इसके पहले भी, और आर्थिक अपराध इकाई ने यह कह दिया है कि वो आदतन अपराधी भी है, भगोड़ा भी है। क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेद जी। सबसे पहले शुक्रिया आपने मुझे किया टीवी 45 के साथ। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस शो का हिस्सा बनाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, और एडवांस में मैरी क्रिसमस जो इस शो को देख रहे हैं। हीरो या जीरो, मैं पूछना चाहूंगा मनीष कश्यप कौन है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो क्या हमारे भारत को ठीक से जानते हैं, पहचानते हैं,
हमारे भारत के जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वो उसे मानते हैं? आपने भी कई सीजन्स को देखा है एज अ पत्रकार। आप को भी काफी साल हो गए इस इंडस्ट्री, न्यूज आज तक ऐसा मिले हैं जिसके बारे में आपने तहकीकात नहीं की और ना ही आपने उसके बारे में रिसर्च की प्रॉपर। आप 100 बार चेक करते होंगे से पहले। तो मनीष कश्यप एक ऐसा आदमी, वो इंजीनियर है कि नहीं है, वो पॉलिटिकल उसका एजेंडा है कि मुझे कुछ जानना, मैं उसके बारे में सिर्फ ये कह सकता हूं कि ये वो बंदा है जिसे SEO आती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसका नाम ओरिजिनल नाम पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगा, गूगल सर्च ज्यादा नहीं होगा, तो उसने क्या अपना नाम ही बदल दिया। तो फेक नाम पे चलने वाला इंसान फेक वीडियो नहीं बनाएगा तो और क्या करेगा? पॉपुलैरिटी और चीज है। हर कोई इंसान, हर इंसान, आज मैं भी फेमस होना कर रहा हूँ, लिखता हूँ, बोलता हूँ, तो मेरी भी एक टारगेट है कि नहीं भाई, पॉपुलर होना है, लोगों के दिल तक पहुंचना है, दिल जीतना है। ये ना दिल नहीं जीतना चाहता, ये किसी का दिल दुखाना चाहता है अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। ना जर्नलिस्ट है, ना ये यूट्यूबर है, ये अपॉर्चुनिस्ट है। अगर आप इसको देखिए, जर्नलिस्ट, अच्छे जर्नलिस्ट, बुरे जर्नलिस्ट, कमजोर जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, वो सब हम उस पर बहस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। यूट्यूबर्स अच्छे भले बुरे हर तरह के हैं, कुछ नए लोग हैं जिनसे मिस्टेक्स होती है। इस बंदे ने मिस्टेक नहीं की, ये बंदा अपॉर्चुनिस्ट है और वो जानबूझकर ऐसी वीडियोस ताकि मेरी टीआरपी बढ़ती रहे। वेद जी, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने इस शो किया, बहुत अच्छी बात। अगर ना करते तो शायद मुझे लगता कि अच्छा है, क्योंकि मनीष कश्यप को इस नाम को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। आप जो बोल रहे हैं सटीक बोल रहे हैं और सटीक बोल रहे हैं। मैं आपको फॉलो कर रहा हूं, इतने सालों से आपको जानता हूं, बेबाक बोलते हैं। लेकिन ये मनीष कश्यप मुझे ना हीरो और जीरो कुछ नहीं लगता, मुझे वो 0-0 जो दो लगता है ना, वो इसके फैंस को सुनकर, इनके जो भी फैंस है वो सुनकर शायद मेरी बातों से सहमत नहीं हो, मुझे अगर जानते होंगे अनफ्रेंड कर दें या कुछ मेरे ट्रोल करें, लिखें, लेकिन मुझे लगता है कि मनीष कश्यप को अगर द बेस्ट ट्रीटमेंट इनके साथ जो होनी चाहिए, लेट्स इग्नोर हिम, वी शुड जस्ट इग्नोर हिम। इनको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए। खास करके जो यंग यूट्यूबर्स हैं, उनसे मैं कहूंगा कि वो मनीष कश्यप को बिल्कुल फॉलो ना करे। इस देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कंट्री है और एक से बढ़कर एक हस्ती इस देश में है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हमारे देश ने दिया है, एक से बढ़कर एक पॉलिटिशियंस जिनके लोग इज्जत करते हैं। लेकिन ये मनीष कश्यप किसी कैटेगरी में फिट नहीं बैठता। ये एक अपॉर्चुनिस्ट है और अपॉर्चुनिस्ट क्या इम्पोर्टेंट, वेद जी, मुझे तो नहीं लगता कि ये हीरो जीरो पर इसका जिक्र ही होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी शो इन इंडिया मेरे ख्याल से इन पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आरजे राकेश मीडिया पर्सनालिटी हैं, कोलकाता से जुड़े थे हमारे साथ, अपनी बात रख रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि ये आइडियल नहीं हो सकते, ये आइडल होने के लायक नहीं है। हमारे साथ पंकज कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। अब पंकज जी, बहुत तरह की बातें निकल के आई। हम लोगों ने यूट्यूबर्स से भी बात की, यंग यूट्यूबर्स से भी बात की, और समाज के लिए काम करने वाले सनी सिन्हा जो हैं पटना से, उनसे भी बात की हमने। हमारे सहयोगी शरद, धनंजय सब जुड़े। आपने अंजलि यूट्यूबर, उनको भी सुना। आरजे राकेश जो मीडिया पर्सनालिटी कोलकाता, उनको भी सुना। क्या कहेंगे आप, क्या वाकई ऐसे लोग आइडियल कैसे हो सकते हैं समाज के, आदर्श कैसे हो सकते हैं समाज के? आदर्श देखिए, एक्चुअली जो आजकल का जो यंग जनरेशन है उसमें एक खोखलापन है जो मैंने महसूस किया है। तो उस खोखलेपन को का एक खोखला ही आइडियल हो सकता है। और ये सारा का सारा जो तत्व है, जो जैसे कि आपने तो पूरा हिस्ट्री रख दिया उसका, उनके कारनामों का, तो वो अपने उस खोखलेपन को छिपाने के लिए कहीं ना कहीं झूठ का सहारा ले रहे हैं। सॉलिड उनमें कुछ नहीं बचा तो वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। और मेरा तो कहना है कि आज उनके उतने जो कह रहे हैं कि जो समर्थक उनके आज आए, उनको जेल से जब वो रिहा हुए, आज या कल जब भी हुआ, तो क्या वो समर्थक पेड समर्थक थे? बड़ा सवाल है ये, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। क्या उन्होंने उसके लिए पैसे खर्च किए?
क्योंकि मैं नहीं मानता कि जो आदमी अपना पॉलिटिकल इशू अपने, क्योंकि एक अगर चुनाव लड़ा तो कहीं ना कहीं एक महत्वाकांक्षा हुई कि मैं पॉलिटिशियन बनूं, तो ये भी सारा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सारा का सारा पेड अपना दिखाने के लिए कि भाई देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, अपना ये खोखलेपन को छिपाने के लिए कुछ एडिशनल खर्च किया हो या किसी ने पहले जो भी बहरहाल वो तो फाइनेंस किया हो, ये सब तो जांच का विषय है। लेकिन ये खोखलापन छिपाने का एक तरीका है। आप किसी को जो झूठ के सहारे पर कब तक जिंदा रखेंगे, और ये झूठ पे के सहारे पर जिंदा माने रह भी नहीं सकते। और एक तो पहला है कि भाई नाम मनीष तिवारी हमने अभी देखा आपके चैनल पर ही, नहीं सॉरी कौन सम तिवारी, हाँ तिवारी, कोई तिवारी जी हैं, अपना नाम चेंज कर लिया, त्रिपुरारी तिवारी या जो भी उनका नाम हो। तो भैया क्यों ये नाम बदलने की आवश्यकता पड़ी आपको? हम लोगों ने माता पिता ने जो नाम रखा वो आज तक चला रहा है पिछले 50-60 साल से, किसी ने ऐसा तो नहीं चेंज किया, उर्फ नहीं लगाया, कुछ नहीं किया। और अभी जो आरजे राकेश ने कहा कि उनका वो यूट्यूब पर उनके असली नाम से कुछ नहीं होगा, वही एक सही बात है कि अपने पूरे आइडेंटिटी को छिपाने के लिए और अपने खोखलेपन को छिपाने के लिए वो एक फेक नाम से या दूसरे नाम से आकर के कर रहे हैं। तो जो फेक नाम से आगे बढ़ रहे हैं वो कभी हीरो, समाज के हीरो नहीं हो सकते। कुछ क्षणों के लिए क्षणिक उनको सुख मिल सकता है, लेकिन एक लंबे समय के लिए वो कभी समाज के आइडल और हीरो नहीं बन सकते। बिल्कुल